केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करोड़ों की योजना आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में तो देती है और उसका विमोचन भी बड़े बड़े फ्लेक्स बड़े बड़े मंचों के साथ किया जाता है। और ये मानना भी सही है कि उक्त योजनाएं दस्तावेज कागजों पे तो पूर्ण हो जाती है, उनकी राशि का भी हरण हो जाता है। किंतु अगर ये योजनाएं ग्रामीणों तक, हितग्राही तक अगर व्यवस्थित पहुंच जाती तो आज ये नज़ारा जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं तो ये नज़ारा नहीं होता है। जी हाँ, मैं सुनील राठौड़ और अमरवन में, जहाँ पर समीपस्थ ग्राम पंचायत उटावत से लगभग पूरा ग्रामवासी आए हैं, साथ में महिलाएं, बच्चे सभी आए और उनकी एक ही उम्मीद है कि हमारी ग्राम पंचायत में विकास के नाम पे जीरो है। वही चर्चा में एक व्यक्ति ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत की स्थिति इस प्रकार है कि मानो हम 1947 के आधार पे ही जी रहे हैं, आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ऐसा क्यों? सरकार अगर लाखों रुपए का आवंटन ग्राम पंचायत के खातों में डालती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में इसका उपयोग हो और उस क्षेत्र का विकास हो। और ग्राम पंचायत उटावत आज इस स्थिति में है कि वहाँ पे सड़क, न पीने को पानी है, न चलने को सड़क है और बिजली को भी लेकर काफी परेशान है। अगर कल से कुछ महिलाओं को डिलीवरी होती भी है तो उनको ले जाने में अस्पताल तक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं हम ग्राम पंचायत उटावत के ग्रामवासी जो ट्रैक्टर वाहन से सफर करके जनपद पंचायत में सिर्फ इसलिए आए हैं कि सर साहब हमारी ग्राम पंचायत का सड़क बनवा दीजिए, साहब हमारी पंचायत में पानी पहुंचा दीजिए। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत उटावत वासियों से कि क्या समस्या है और अधिकारी और संबंधित सचिव, संबंधित सरपंच द्वारा उन्हें क्या जवाब लगातार दिया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवराम बुंदेला है, ग्राम उटावत पंचायत में रहता। आप कहाँ से आए हो? उटावत पंचायत से आए। क्या समस्या लेके आज इतनी की पब्लिक जनपद में ही है? समस्या हमारी तो अनेक है, बाकी बयान नहीं कर सकते। बाकी ऐसा है कि जो छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है, जैसे कि मनरेगा के पैसे नहीं डलते हैं, गांव की सड़क की स्थिति ऐसी है कि जैसे भी बालियर से करवाते हैं बाकी वो भी नहीं पूरा करवाते और मजदूर के नाम पे पैसे ठग लेते हैं। और दूसरा कारण ये है कि पैसे तो डलते हैं बाकी उसका मजा कोई और लेता है। इसी कारण से हम 1947 के जीवन व्यापन के अनुसार चल रहे, ना कि 2024 के अनुसार चल रहे हैं। इस संबंध में आपने ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, सहायक सचिव जो भी संबंधित विभाग से वहाँ पे ग्राम पंचायत में रहते हैं तो उनसे ये बात समस्या बताई आपने, और बताई है तो क्या जवाब उनके द्वारा दिया गया? उनके द्वारा हमने ग्राम सभा भी करवाई थी, ग्राम सभा में बताया भी था, उन्होंने बोला, आश्वासन भी दिया था। उसके बाद भी वो ये जो सिलसिला चल रहा है जो फ्रॉड का, वो अभी तक नहीं प्रक्रिया से। हमने लगभग उनको 3 से 4 बार समझा चुके हैं, उसके बाद भी वो उनका सिस्टम है ना पूरा सुधार नहीं रहे। कुछ काम तो ऐसे है कि पूरी तरह से इलीगल। आपको मैं रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपने शब्द लिया है कि फ्रॉड है, इलीगल है, तो जान सकते हैं स्पष्ट भाषा में कि क्या फ्रॉड और क्या इलीगल? जी, उदाहरण के तौर पर मैं रियली बता सकूं, एक संकट पॉइंट कुछ ऐसा है ना, संकट पॉइंट है, उसका 2.5 लाख से 3.5 लाख के समथिंग है, एरिया तो पूरा नहीं पता है। बाकी वो अदर पंचायत में चल रहा है और पंचायत के पैसे निकल रहे हैं और पंचायत के पैसे उनके फेवर में जाते हैं, उनका पैसा। अदर पंचायत मतलब जो संकुल पॉइंट दूसरी पंचायत में बना है जिसका भुगतान इस पंचायत से हो रहा है। हाँ। तो ये संबंध में आपने उच्च अधिकारी, जनपद अधिकारी को अवगत करे ये बात आपने? उच्च अधिकारी को करवाई थी, उमरबंद भी करवाया था और सेम 181 पे भी लगाया था हमने फोन। बाकी कुछ फेसर द्वारा दिया जाता है और यह जो शिकायत थी वो ऑटोमेटिक बंद कर, मेरा मानना कहता है कि वो शिकायत बंद नहीं होती है। बाकी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऊपर से मिले हुए। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम शिवराम बुंदेला। शिवराम मुंदला जी का कहना यह है कि उनके द्वारा पूरी जानकारी ग्राम पंचायत में फ्रॉड हो रहा है, घटिया काम हो रहा है और यहाँ तक कि उस संबंध में उन्होंने घर बैठे जो शासन की 181 सेवा है उसका उपयोग भी लिया, किंतु उनकी बिना जानकारी के शिकायत को बंद कर दी जाती है। तो मतलब ये बहुत चिंता का विषय है कि उन्होंने 181 घरी है, उसका निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी, कर्मचारी जो जनपद में होते हैं प्रभारी, उनको ग्राम पंचायत उनके आकर जो शिकायत करता है उनसे स्पष्ट लेके शिकायत का निराकरण होता है, किंतु उनका कहना है कि उनके बिना जानकारी की शिकायत बंद कर दी। यह एक चिंता का विषय है। हमारे साथ और एक ग्राम उटावत से जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम कनेले, उटावत पंचायत से मैं हूँ। किन समस्या को लेकर आप इतनी संख्या में आज जनपद पंचायत उमरबन में आए हो? सर हमारे यहाँ पे जो सड़क है ना, वो मिनिमम 10 साल हो गए हैं। आज भी सरपंच का जब चुनाव हुआ था हमारे यहाँ पे, तो सरपंच द्वारा हमारे पास वादे किए गए थे, महिलाओं को वादे किए थे उन्होंने
कि आपकी जो भी समस्या पूर्ण होगी, लेकिन आज के तौर पर ये महिलाएं जितनी भी आई है वो जितनी भी समस्या थी वो पूर्ण नहीं हुई है। इसी संबंध में यहाँ पर आए थे। एक और भी है समस्या, खेल मैदान हमारे यहाँ पे आया था, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के होते हुए वो भी 4 लाख का फंड 13 लाख का फंड आया था हमारे यहाँ पे, है ना, लेकिन 4 लाख लीगल तरीके से उन्होंने निकाल लिए गए थे, लीगल तरीके से। 13-14 लाख का जो खेल मैदान था उसमें 4 लाख रुपए निकाल लिए, और मतलब काम हुआ है पूरा है कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं काम हुआ, 1% भी काम नहीं हुआ उसमें, और वो भी फ्रॉड तरीके से निकाला इन्होंने। तो इन संबंध में आपने वहाँ के जो स्थानीय सचिव है उनसे संपर्क करा कि सर क्या हुआ सर है? हमने तहसीलदार मैडम को आवेदन दिया था वहाँ पे, है ना, अच्छा। लेकिन मिनिमम 8 महीने हो गए हैं। वो आवेदन देख सकते हैं अभी? जी, वो आवेदन हमारे पास है, और आवेदन देने के बावजूद भी तहसीलदार मैडम हमारी पंचायत में नहीं आई थी। पटवारी द्वारा वहाँ पे नापतोल हुई थी, लेकिन सामने वाले आदमी जो जिसकी जगह जो अभी तो जिसकी जगह है वहाँ पे, है ना, है तो बाई चांस वो सरकारी है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मान रहा है कि बोले कि मेरी जगह है, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए उसकी भी सहमति है नहीं है, लेकिन हमारी सहमति है कि वो हमारी पंचायत के लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है कि वो जमीन सरकारी है, लेकिन सरपंच ने भी उस जमीन पे ध्यान नहीं दिया था, है ना। उसके थ्रू हमने 8 महीने कर दिए हैं, लेकिन किसी ने उसका। मैं रोकना चाहूंगा, जैसे कि खेल मैदान का जिक्र हुआ है, तो आप क्या करते हो फिलहाल में जान सकते हैं? सर मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई में किस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो? सर मेरा तो आर्मी का चल रहा था फिजिकल। तो फिजिकल रनिंग के लिए आपको मैदान की आवश्यकता है? जी जी जी, और बहुत से ऐसे बच्चों को मैदान की आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी ऐसी सेवाएं नहीं है, जैसे कि बहुत से लोगों को सड़क की व्यवस्था नहीं है ना, पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत से कोई भी आता है नेता बोल के चला जाता है। सर जिस धार जिले में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र की अधिक जनसंख्या है, और सरकार भी कहीं ना कहीं प्रयास करती है कि यहाँ से अधिक बच्चे ओलंपिक में, मैराथन में और अन्य स्पोर्ट गतिविधियों में भाग ले, पर वो जब भी दौड़ पाएंगे वहाँ पे, जब भी भाग ले पाएंगे जब उन्हें उस क्षेत्र में उनको जगह मिलेगी। किंतु पर यहाँ खेल मैदान की बात है जिसकी लगभग कम से कम 13 से 14 लाख रुपए उसकी लागत होती है। वहाँ पे भी ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ के स्थानीय सरपंच सचिव ने 4 लाख रुपए निकाल के उस कार्य को अधूरा छोड़ दिया है, और वो 4 लाख रुपए का भी आज भी कोई हिसाब नहीं है। अगर क्षेत्र में लाखों रुपए की योजना आती है तो वो क्यों नहीं बन पाती है? अगर बनती भी है, अगर 4 लाख रुपए है, तो संबंधित उच्च अधिकारी उस ओर ध्यान क्यों नहीं देता है? अगर इस पे अगर बारीकी से ध्यान दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में से आदिवासी का बच्चा भी आज मैराथन दौड़ में आज भाग ले सकता है। पर कारण ये है कि भ्रष्टाचार के दलदल में हर कोई दबते जा रहा है। अगर सिस्टम इस पे ध्यान दे तो बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार सर को भी ज्ञापन आवेदन दिया, जिनकी उनके पास प्रतिलिपि है, बाकी संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। आइए जानते हैं और भी कुछ बातें सन्याल लाइव मध्य प्रदेश के साथ। जो पंचायत में कुछ काम चलता है, आरएमएस का काम चलता है, नाले का, तालाब का, संकटपूर्ण तालाब का काम चलता है, उसमें मजदूरी लगती है। तो मजदूर जाते हैं हमारे यहाँ के गाँव के, महिला हो जाती है, पुरुष जाते हैं, तो उनके अभी तक पैसे नहीं डले। सर इस विरोध में भी हम यहाँ पर आए हैं। और एक आंगनवाड़ी, सर 3 साल हो गए अभी तक। 4 साल से हो गए। हाँ, और अन्य सर इसके अलावा आंगनवाड़ी भवन है, जो छोटे छोटे बच्चे जाते थे, वो आंगनवाड़ी तोड़ दिया गया है। वहाँ पे आंगनवाड़ी भी हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है। वो जो वहाँ की सहायक है वो किराए से चलाती है, अभी भी आंगनवाड़ी भवन भी नहीं है, नहीं वहाँ पे नहीं है। और ना कुछ मांगलिक भवन है। ऐसे पंचायत में कुछ ग्राम सभा बैठक होती है तो वो। क्या नाम है आपका? पूरी भाई कहाँ रहते हैं आप? उठावत। क्या समस्या लेके आज जनपद? हमारे उठावत बाबरपुरे में पानी की कमी है। कितने समय से है? बहुत साल हो गए, अभी तो पानी नहीं है। कहाँ से लाते हैं पानी? कितने पानी हम तो बहुत दूर से लाते। तो लाने में कोई समस्या आती है? हाँ, पानी नहीं मिलता। कोई वही कुएं से लाता, कोई उधर बाहर हेडपम्प है वहाँ से लाता। नल भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं आता, कोई टंकी भी नहीं है, हलाव भी नहीं है। नल लगे आपके गाँव? नहीं है, हमने देखा नहीं नल। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ रहते हो आप? उठावत। क्या शिकायत लेके आप जनपद उमरवन में आए हो? सर हम शिकायत हमारी ये है कि हम डिलीवरी वाली बाइयों को लाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लोग को भी बुलाते हैं तो गाड़ी वाला बोल देता कि तुम्हारे गांव में रोड खराब है, हम नहीं आ पाएंगे, आप कुछ भी कर लो। आपके गांव में रोड की क्या स्थिति है? रोड सर हमारे गांव में बहुत खराब स्थिति है, वहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती।
और लाते भी तो रात बेरात को काम पड़ता है तो साइकिल बाई मोटरसाइकिल पे बिठा के लाती है। क्या नाम है आपका? मल्ली भाई कहाँ रहते हो? उटावन। आप जनपद में आए हैं, उमरवन में, क्या समस्या लेके आए हैं? हमारा 4-5 हफ्ता का पैसा नहीं डलिया, 1 रुपया अपनी दियो नी खुटेर दी नी कहीं ना नहीं हमारा पानी पेड़ का है। काहे के पैसे निकले आपके? हमारा एक दाड़ की धंधा जाओ उनका तलाव छे खोदरा छे नाला बने था काम करने के लिए आपको? मंत्री न सरपंच और अब जो राशि लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं मंत्री? कि डाली दिया पैसा निकलता क्यों नहीं तुम्हारा, ऐसा कहते 1 रुपया अपने हमको दियो। कितना समय हो गया इस बात को? 3 साल। 3 साल हो हाँ गए? 3 साल। कितने सदस्य गए थे? हम 2 जोड़ी। और गांव से कितने लोग गए थे? गाँव काफी गया, हाँ बहुत गया। मुक्ता गया हमारा पीछे पिक्चर इतना खड्डा हुई रहा साहब, आप लोग गया नहीं गया मौके पर देखो नहीं साहब, हमको यहाँ दबावा देना की बात कर रहा था। हमको यहाँ दबावा दी रहा तो आप उमरवन 4 किलोमीटर उठावत पंचायत के 4 किलोमीटर सर, तो फिर इतना दिन कहाँ गया था सरपंच? तो हमेशा सर का नहीं बताया था। चलो आवेदन है आप आवेदन भवन भी तोड़ दिया गया है, वो भी बहुत समय हो गया था तो वो भी टूट के खत्म हो गया, उसको भी सरपंच साहब ध्यान नहीं दे रहे। और भी जैसे कि सर क्या कुछ मामला रहा उठाव पंचायत से ग्रामीण इतनी संख्या में आए? उटावल ग्राम पंचायत से ग्रामीणों की समस्या के लिए आज जनपद पंचायत में ग्रामीण जन उपस्थित हुए, उनकी शिकायतें प्राप्त हुई है, उसके समाधान करने के लिए जनपद से मैंने 4 हमारे अधिकारियों की कमेटी बनाई है। वो स्थल पर जाएगी, जांच करेगी और जांच करने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से हम कराएंगे और अवगत कराएंगे। सर आपका शुभ नाम? मैं कानूड़ी सीओ जनपद पंचायत उमरवन। सर आज जनपद पंचायत उमरवन में ग्राम पंचायत उटावत से अधिक संख्या में ग्रामवासी आए थे, किस समस्या को लेकर सर आए थे? सड़क की समस्या है उनकी, और उनकी समस्या सुनी गई है और जल्दी निराकरण करवाएंगे। आपका शुभ नाम? लाला उभोर वास्के, जनपद अध्यक्ष उमरवन।